क्लास 10 के लिए मैथ के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो चैप्टर है हमारा फर्स्ट एंड एक्सरसाइज है 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमें देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब कि अगर ये मेरे पास एक नंबर है 140 तो इसको मुझे प्राइम फैक्टर के रूप में इसे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? तो मैं जानता हूँ, मैं इसका फैक्टर पहले निकालूंगा। 140 को मैं फैक्टराइज करूँगा तो ये किससे कटेगा? 270। ये इससे करूँगा तो ये हो जाएगा 35 एंड फर्दर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 से होगा नहीं तो ये 5 से कटेगा। 5 7 जा एंड उसके बाद ये 7 से होगा। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 140 का जो फैक्टर निकला, क्या क्या निकला है? 2 × 2 × 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 2 2 5 और 7 ये सभी के सभी नंबर मेरे पास प्राइम फैक्टर हैं इसके, यानी कि प्राइम नंबर में है। तो ये मैं इसको जनरली और कैसे लिख सकता हूँ? तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू में 7। अगर देखिए मुझे क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसे तोड़ना था। तो मेरे पास आ गया। जब मैं इसको देखा कि जितने भी इसके फैक्टर निकले सभी इसके प्राइम फैक्टर ही हैं, यानी कि प्राइम नंबर ही हैं। तो ये इस तरह से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। उसी तरह से मैं सेकेंड क्वेश्चन जो है 156 इसको कैसे करूँगा? तो सेम ऐसे ही 156 से हम यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 7 और ये 8 एंड फर्दर 2 से मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 3 से जाएगा ये एंड 1 इसमें गया तो ये 9 से चला जाएगा। अब क्या ये जा सकता है? तो जा सकता है, बिल्कुल 13 के टेबल में आता है 39। तो 3 टाइम में ये चला जाएगा एंड 3 टर्न में ये चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 156 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 156 के जो फैक्टर निकले कौन कौन से निकले हैं? 2 2 13 एंड 3। और ये सभी के सभी क्या है? तो मेरे प्राइम नंबर हैं। सभी के सभी क्या है? तो मैं इसको बोल सकता हूँ ना, ये प्राइम नंबर है, मेरे प्राइम नंबर। ओके, तो मैं इसको फर्दर और कैसे लिख सकता हूँ? तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू में 3 और यही क्या हो जाएगा? मेरे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में तो यही कह रहा है प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। उसी तरह से मैं यहाँ पे ये 3825 का भी निकाल सकता हूँ। तो 3825 का अगर मैं यहाँ पे निकालूँ फैक्टर 3825 का तो मेरे पास कैसे निकलेगा? तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए लास्ट में 5 है ना, तो हम इसे 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, अब इसे 5 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। मैं जानता हूँ कि 5 जिस भी लास्ट नंबर क्लास में 5 आता है वो 5 से ही डिवाइड होता है। ओके, तो 5 से इसको 5 7 जा 35 और फिर यहाँ से 3 इसमें जाएगा तो 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। ओके, देन 5 से अगेन मैं करूँगा तो 5 15 5 जा 75 होता है एंड 3 5 जा 15। अब तो हम ये देख सकते हैं कि 153 क्या है? ये मेरा एक प्राइम नंबर है। ओके, तो ये इस 153 को अब किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3825 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ? 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 नहीं 1 ये 153, क्योंकि 153 खुद एक प्राइम नंबर है तो इसको हम किसी भी नंबर से और डिवाइड नहीं कर सकते। या तो ये 1 से होगा या तो 153 खुद से ही होगा, तो सेम बात आ जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? इसके जो फैक्टर हो गए वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और मैं क्या इसको किस तरह से लिख सकता हूँ? 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 153। तो ये मेरे पास ये आंसर आ गया इसका। उसी तरह से मैं ये नंबर का भी प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकता हूँ और इसको भी इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसका मतलब क्या है? हमें एलसीएम एंड एचसीएफ इन सब नंबरों को निकालना है और इसको वेरीफाई भी करना है। ओके,
तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम 26 एंड 91 का एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूं 13 के टेबल में मेरे पास ये दोनों आते हैं, तो 13 2 जा 26, 13 7 जा 91 होता है। ओके, तो ये मेरे पास आ गया इसका एलसीएम 13 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये मेरे पास ये एलसीएम, अगर मैं 26 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 182 आ जाएगा। तो मेरे पास एलसीएम क्या आ गया, तो 182 आ गया। उसी तरह से मैं 26 और 91 का एचसीएफ फाइंड आउट करूँगा। अब हम इसका 26 और 91 का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं पिछले चैप्टर में हमने देखा, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि 26 एंड 91 का कैसे हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो 26 क्या है, इसमें छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो ये है ना आपका 91। मैं इसको अगर 3 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ जाएगी 78 एंड अब इसे माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 एंड जब इसको माइनस करेंगे ये 11 में से 8 गया 3 और यहाँ पे ये 9 है तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब फर्दर हम इसको और डिवाइड करेंगे। हम जानते हैं कि कब तक डिवाइड करना है, जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 26 और ये रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0, इसका मतलब एचसीएफ क्या आ गया मेरे पास 13। ओके, तो यहाँ से मैं एचसीएफ इसका निकाल सकता हूँ, ये मेरे पास आ गया 13। फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको वेरीफाई भी करना है। ओके, तो एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू, मान लेते हैं कोई एक नंबर जो था मेरे पास ए है, ये मान लेते हैं ए है और ये नंबर है बी, तो इनके प्रोडक्ट, तो यानी कि ए इंटू में बी। तो एलसीएम कितना आया है मेरे पास 182 एंड एचसीएफ कितना आया है मेरे पास 13। ओके, तो जब मैं इसको 182 एंड 13 को इधर की तरफ में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा ये, और ये 8 तरीके 24, 4 3 एकम 3 और 2 5 आ जाएगा यहाँ से, और ये 182 आ जाएगा। जब मैं इसको क्रॉस करूँगा तो ये 6 आ जाएगा, ये 6 और ये 14। ये मेरे पास आएगा 1366। जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा इसको तो देखते हैं क्या आता है। 26 मल्टीप्लाई बाई 91 अगर मैं करता हूँ तो ये 26 हो गया, क्रॉस करके 9 पे ये 4 हो जाएगा एंड 9 2 जा 18 एंड 1 19। ओके, जब मैं इसको अब हम देखते हैं 5 1 10 एंड 9 2 का, यानी कि 510 और 92 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो देखिए अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखो, इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, मुझे ये पता है कि हम 510 का फैक्टर निकाल लेंगे एंड 92 का फैक्टर निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 510 का जो फैक्टर आएगा वो मेरे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17 एंड 92 का जो फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23। अगर किसी को नहीं आता फैक्टर करने तो हम यहाँ पे ऐसे करके निकाल सकते हैं। 510 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 से अगर करूँ तो 25 एंड 5 2 10 एंड फिर अगर 3 से अगर करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 24 एंड 3 5 जा 85। फिर अगर मैं करूँ 5 से तो 5 से आ जाएगा 17। तो ये जो मेरे पास आया और ये आया, ये मेरा फैक्टर यहाँ पे जो मैंने लिखा है। तो मैं अगर देखूँ यहाँ से तो एचसीएफ मेरा क्या निकलेगा, यहाँ से मैं एचसीएफ निकालना मेरे पास आसान है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए पहले सबसे पहले हम तो इसमें ये देखेंगे कि दोनों में कॉमन पार्ट कौन से हैं। तो ये क्या है, 2 सिर्फ 2 ही आ रहा है कॉमन, ये 2 आ रहा है। ओके, तो इसका 2 एचसीएफ हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि एचसीएफ क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से सिर्फ 2 आ गया क्योंकि कॉमन तो यही आ रहा है ना मेरे पास। अगर मान लेते हैं कि इसमें अगर एक और नंबर कॉमन होता है तो हम फिर उसमें देखते हैं कि दोनों में से कौन जो फैक्टर है उसमें हाईएस्ट कौन सा है, तो वो हमारे पास एचसीएफ हो जाता है। उसी तरह से मैं इसका एलसीएम भी निकाल सकता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जब मैं एलसीएम इसको कैलकुलेट करूँगा तो एलसीएम में क्या करते हैं, हम इन सबको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से LCM इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें 2 मल्टीप्लाई बाई
3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाई 23। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 23460। तो ये मेरे पास एलसीएम आ गया। अब मैं इसको वेरीफाई करना है, तो एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। ए हम मान लेते हैं इसको, हम बी मान लेते हैं इसको। तो मेरे पास एलसीएम क्या है 23460 मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ क्या है मेरे पास 2 एंड नंबर जो है मेरे पास 510 मल्टीप्लाई बाई 92। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये मेरे पास कुछ आ जाएगा 46920। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये भी सेम इतना ही आएगा 46920। तो इस तरह से हमारा ये वेरीफाई हो गया और ये यही हमारा आंसर भी हो गया। ओके, यही हमें करना था। आप ये थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही कर सकते हैं, तो ये आप खुद से करके देखो। आप ये थर्ड क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एचसीएफ इन दो नंबरों का एचसीएफ दिया हुआ है 9, हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम या फिर एलसीएम एंड एचसीएफ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस दो नंबरों का वो प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एलसीएम हमारे पास दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9 एंड एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। ओके, एंड यहाँ पे जो नंबर है कितना है 306 मल्टीप्लाई बाई 657। ओके, हमारे पास ये नंबर है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है बिल्कुल। इस 9 को हम इधर लेके जाएं, 306 से 657 डिवाइड बाय, अगर इस 9 को मैं इधर लेके जाऊं तो मैं इससे कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। देखिए ये 9 है और यहाँ पे मैं 6 देख रहा हूँ, तो ये 9 से नीचे भी कर सकता है और ऊपर भी कर सकता है। तो मैं क्या करूँगा, 3 से 3 3 जो 9 एंड जब मैं इसको कट करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 103 आ जाएगा। ओके, अब मैं इसको और क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्या मैं 3 से फिर से इसको काट सकता हूँ क्या, तो नहीं काट सकता। क्या अब देखते हैं क्या इसे कट सकते हैं ये 3 से। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करना चाहूँ तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। ओके, ये मेरे पास ये आ गया। इसका मतलब अगर मैं 219 को अगर मैं 103 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं अगर मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो क्या आ जाएगा, 9 3 जा 27 के 7, 2 ऊपर कैरी आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 2 5 आ जाएगा और यहाँ से 3 2 जा 6 आ जाएगा और इसको क्रॉस करेंगे तो ये 0 0 0। ओके, एंड लास्ट वन सब करेंगे तो ये 2 1 9 आ जाएगा, सॉरी 2 1 and 9। तो 7 5 6 5 and 2 and 2 and यहाँ पे जो ये नंबर है ये क्या हो जाएगा 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया यहाँ से 32557 और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। यही तो हमसे कहा है कि एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका मतलब क्या है कि देखिए ये जो है ना ये एक्चुअली में ऐसे लिखा हुआ है 6 की पावर n। ये कहना ये चाहता है कि हमें ये चेक करके बताना है कि अगर हम कोई भी एक नेचुरल नंबर n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रखें तो क्या कोई ऐसा नंबर बनेगा यहाँ पे इसमें सॉल्व करने के बाद जिसके एंड में जो डिजिट होगा वो 0 आना चाहिए। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो देखिए अगर मैं ये कहूँ कि 6 और n की जगह मैं 1 रखूँ तो 6 ही आएगा। अगर 6 की पावर 2 रखता हूँ तो भी कितना आ जाता है ये 30। अगर 6 की पावर अगर मैं 3 रखता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा
216 के लगभग ऑलमोस्ट इतना आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट में 6 आ रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं n की पावर यहाँ पे कुछ भी रख लूँ तो हमेशा हर टाइम में देखिए, क्योंकि अगर 6 मल्टीप्लाई पे अगर 6 भी करते हैं तो हमेशा जो लास्ट में जो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कभी भी, 6 से 6 को कभी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा क्या, लास्ट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। इसी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि कभी भी कोई भी नेचुरल नंबर हम अगर हम इस इक्वेशन में 6n की जगह अगर कोई भी नेचुरल नंबर n की जगह कुछ भी हम पुट करते हैं तो हमेशा लास्ट में 6 ही आएगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि नो, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नो whatever we put the value of n in 6 की पावर n, the answer, the last digit of the answer will be 6। ओके, तो ये हमारे पास ये आंसर हम लिख देंगे। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई डैश एंड डैश आर कंपोजिट नंबर। ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है ये क्या है, मेरा कंपोजिट नंबर है। तो कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो मैं देखिए ऐसे लिखा है, पहले वाले जो नंबर मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ ये n1 इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं दूसरे के लिए सॉल्व करूँगा तो n2 इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, मान के चलता हूँ ये जो नंबर क्या है मेरे पास, दूसरा नंबर ये है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5। ये क्या है मेरे पास, दो नंबर है। तो मैं इसको और कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, देखिए इधर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या, ये एक्चुअली में 13 है, तो मैं यहाँ से 13 दोनों में से निकाल सकता हूँ क्या, 7 गुना 11 प्लस के 1, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से। एंड इधर में अगर देखूंगा तो मेरे पास क्या आ सकता है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 5 है, तो मैं यहाँ से 5 कॉमन ले सकता हूँ क्या इधर से, तो मैं क्या लिखूंगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 1। ओके, और इसको और इधर सॉल्व करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये लगभग आ जाएगा मेरे पास 38। ओके, और इसको और ज़्यादा सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू में 3 इंटू में 13 की पावर स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हो ये जो नंबर पहला वाला जो नंबर है ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आ चुका है। ओके, प्रोडक्ट हम कह सकते हैं कि दिस नंबर विल बी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। उसी तरह से मैं अगर n2 को भी यहाँ सॉल्व करूँ आगे, मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 गुना में 1009, तो ये भी मेरे पास प्राइम नंबर है और ये भी मेरे पास प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये जो n2 एंड ये n1 ये दोनों के दोनों ऐसे नंबर है जो जिनके फैक्टर जो हैं ये कैसे हैं, तो ये फैक्टर जो है प्राइम नंबर है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब ये दोनों के दोनों फैक्टर जो है प्राइम नंबर के फैक्टर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बोथ n1 एंड n2, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, बोथ n1 एंड n2 आर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स। आपको ये दिख रहे हैं प्राइम नंबर्स, therefore n1 and n2 are composite number। और ये हो गया मेरे पास आंसर। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की।
तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये क्या कहता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। अच्छा, मतलब कि क्या है, मान लेते हैं हमारे पास ये स्पोर्ट फील्ड है, इसके चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। ओके, ऐसे होगा सर्कुलर पाथ। ओके, सोनिया टेक 18 मिनट, मतलब क्या है कि एक सोनिया है, इस पूरे सर्कुलर पाथ को पूरा घूमने में 18 मिनट लेती है। ठीक है, ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। जबकि जो रवि है, रवि कितना लेता है, तो 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट एट द सेम टाइम and go in the same direction, after how many minutes will they meet again and starting point। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर एक सोनिया है, सोनिया कितने मिनट ले रही है, 18 मिनट, और जो रवि है उसको कितने मिनट लग रहा है, 12 मिनट। यानी कि वो कह रहा है कि अगर दोनों के दोनों इस स्टार्टिंग पॉइंट से, ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं मान लूँ स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से सेम टाइम पे और एक ही डायरेक्शन में ये स्टार्ट करते हैं दौड़ना, एक तरह से दौड़ के भी या फिर चल के, ये लोग कितने कैसे भी करके ये इसे पूरे सर्कुलर राउंड को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एंड स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ये कह रहा है कि आफ्टर कितने मिनट बाद वो दोबारा से अपने ही स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा एक साथ आके मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं 18 और 12 का। तो कैसे करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। 2 से 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब मैं किससे देख सकता हूँ, तो ये 3 से हो जाएगा, तो 3 से 9, 3 2 6। ओके, तो एलसीएम क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। ओके, तो 36 मिनट मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, बोथ दे बोथ आर मीट आफ्टर 36 मिनट एट स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो ये मेरे पास आंसर हो गया। तो ये गया, आज हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 की बात करेंगे, उसके बाद से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई थिंक इसमें 1.4 तक भी है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए।